हेलो फ्रेंड्स। तो आज से फ्रेंड्स आपका जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स इस क्लास में जो है ना आप सभी के लिए पता है जी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2/4/2024 को फ्रेंड्स ये एग्जाम हुआ था, उसी का यहाँ पे पेपर आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब फ्रेंड्स ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला जी, पढ़ लीजिएगा। और आज से जो है ना आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, शाम में 6:30 बजे फ्रेंड्स क्लास होगा आपका साइंस का होगा, और शाम में 7 बजे से क्लास होगा आपका जीके जीएस का। ठीक है, और दिन में क्लास होगा 11 बजे से आपका हिंदी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, चल ठीक है जी, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आप कितना क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर क्या प्राप्त होता है? ठीक है जी, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिएगा, गेहूं से हो गया, चावल से, मक्का से, ये सबसे क्या मिलता है जी? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है जी? प्रोटीन सबसे अधिक पता है किस में होता है? सोयाबीन में होता है। ठीक है, प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है? याद कर लीजिए फ्रेंड्स, सोयाबीन में होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मूल्य क्या होता है? ठीक है जी, पीएच मान से क्वेश्चन रहा था, देख लीजिए, पूछ दिया। ठीक है, बताइए। 3.8 होता है, 6.6 होता है, 2.6 होता है या फिर 3.6 होता है? ठीक है, दूध का पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स यह होता है 6.6 होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन पूछता है ना कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का मतलब खून का पीएच मान कितना होता है जी? तो 7.4 होता है। क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 6.6 होता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है तत्व मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? ठीक है, मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है जी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे क्या बताइए? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, या फिर आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध दोनों, या फिर कोई नहीं? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आयनिक बंध। ठीक है फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, घर का रोशनदान छत के काफी निकट दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? घर का जो रोशनदान होता है वह छत के काफी निकट दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? कमेंट करिए। ठीक है, आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करना है। और देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है जी, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और पता है मेरे पास एक्सपीरियंस है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, प्रूफ दिखाने वाले आपको। और फ्रेंड पता है जी 2022, 2023, 24, 25 4 साल से कंटिन्यू आपको पढ़ा रहे हैं स्पेशल आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया ना कि घर का रोशनदान छत के काफी निकट दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? कमेंट करते हो आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गर्म हवा जो है ना ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलती है। ठीक है जी, देखिए जब हवा गर्म होगा ना तो ऊपर उठता है, और ऊपर उठकर फ्रेंड्स क्या होता है? वो निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज दिखाने वाले फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जी, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन सा? ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये पेपर का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में नोट्स का। ठीक है जी, नोट्स के यहाँ पे जो है ना हम पेज नंबर भी दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था पेपर में और सेम क्वेश्चन नोट्स में दे दिए थे। ये क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता, सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हम नोट्स में दे दिए थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सेम क्वेश्चन नोट्स में दे दिए थे। ठीक है जी, मेरा नोट्स से क्वेश्चन ना हूबहू मैच करता है, बहुत बच्चों को पता है फ्रेंड, और सबसे ज्यादा बच्चे ना इसी नोट से पढ़ते भी है। ठीक है, अगर आपको नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे जी 92416166 व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में। ठीक है, आगे दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी देखिए जी। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया पेपर में, सेम क्वेश्चन है मेरे नोट्स में। क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, सेम क्वेश्चन मेरा क्लास का। ठीक है, क्लास में पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन मैच कर गया। ठीक है, प्रूफ सिर्फ यहाँ पे दिखाए कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो सभी मैच ही करता है। ठीक है, लगभग। यहाँ पे देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरा नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? सेम क्वेश्चन में नोट्स का। पारादीप बंदर पतन किस राज्य में? सेम क्वेश्चन में नोट्स का। ठीक है जी, नोट्स से ना क्वेश्चन ऐसे मैच करता, छोड़िए मत इसको। ठीक है जी, आपको मात्र अभी 149 से मिल रहा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैसेज करिए। बाद में जो है ना इसका प्राइस बढ़ने वाला है, डिमांड बढ़ता है आगे चलकर। ठीक है, अभी एग्जाम डेट नहीं है ना। ठीक है जी, और इसका प्राइस बढ़ भी जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर देखिए ये क्वेश्चन,
पेपर का, ये क्वेश्चन नोट्स का, पेपर का क्वेश्चन नोट्स का, पेपर का क्वेश्चन नोट्स का, ऐसे हूबहू क्वेश्चन मैच करता है। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, मैसेज करिए आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। विक्टर का साम्राज्य है, ठीक है जी, विक्टर का साम्राज्य है, बताइए तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा आंसर बताइए। विक्टर का साम्राज्य कमेंट करिए। प्लांटी और एनिमिलिया होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा होता है, फंगी ये सभी होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये सभी होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं छठा। झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली इसमें से कौन सी होती है। ठीक है जी, झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली कौन सी होती है फ्रेंड्स, इसे पता क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करिए। देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, चलिए सब मेरा क्वेश्चन ही है जी। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, चलिए यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है जी, नैरोबी फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 8वां। फलों को पकाने के लिए, फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है। ठीक है जी, फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए। 8वां का सही जब कमेंट करिए तो एथिलीन होता है, ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन या फिर क्या होता है। सुनिए जी, फल को पकने के लिए फ्रेंड्स क्या चाहिए, एथिलीन चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं, जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं, कमेंट करिए। 9वां का सही जवाब। ठीक है, जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं बताइए। एलील, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 10वां। किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है जी, मीटर प्रति सेकेंड को आपको चेंज करना पता है किसमें, किलोमीटर में चेंज करना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेंज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के तल से एच ऊंचाई तक उठाए गए किसी एम द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो। पृथ्वी की तल से एच ऊंचाई, ऊंचाई कितना है जी, एच ऊंचाई है। ठीक है, एम द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए। का आंसर क्या होगा बताइए। mgh होता है फ्रेंड्स, mgh होता है। ठीक है जी, आगे चलता है 12 नंबर क्वेश्चन। उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, कमेंट करिए तो। उत्प्लावन बल को और किस रूप में भी जाना जाता है बताइए, तनाव, खिंचाव, दबाव बल या फिर उत्क्षेप। 12 का कमेंट करिए आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स उत्प्लावन बल को पता है फ्रेंड्स, इससे उत्क्षेप के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना हम जो पढ़ाते हैं ना जी, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है, सेम क्वेश्चन मैच करता है। प्रूफ दिखाए थे अभी आपको, तो पढ़ लीजिए पूरा, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। डॉल्फिन, चमगादड़ और प्रोपाइज क्या उपयोग करते हैं, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए डॉल्फिन जो क्या उपयोग करते हैं बताइए, 13 का आंसर। अल्ट्रासाउंड का, इंफ्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड दोनों या फिर कोई नहीं। फ्रेंड्स डॉल्फिन जो होता है और चमगादड़ जो होता है फ्रेंड्स, ये उपयोग करता है पता है किसका, अल्ट्रासाउंड का। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा किसका, अल्ट्रासाउंड का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है, कमेंट करिए। 14 का आंसर अधिक सिंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, अधिक सिंचाई होता है पंजाब में जो है ना, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है जी, तो अधिक सिंचाई होता है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किया जाता है, कमेंट करिए तो। SO2, NO2, SPM या फिर CO। फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट करिए। 15 का सही जवाब है, तो फ्रेंड्स SPM इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 15 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है, पता है जी साइंस का 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन पढ़ाने वाले आपको लास्ट में बताना है कि आप 20 में से जो है ना, 20 में से कितना सही हुआ आपका, कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर असम, कमेंट करिए। 16 का आंसर मानस वन्यजीव अभयारण्य फ्रेंड्स ये आपका असम में हो जाए। कहां पर फ्रेंड्स, ये असम में। ठीक है, आगे चलते हैं 17।
चलिए, इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? कमेंट करिए, इसमें से कौन है जी पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? इसमें से कौन ऐसा होता है बताइए? बायोमास, सौर ऊर्जा से, कोयला से, या फिर हवा से? इसमें से किस से प्रदूषण बनता है? कमेंट करिए 17 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोयला हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी है फ्रेंड्स, आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालक का प्रतिरोध निर्भर किस पर नहीं करता? कमेंट करिए तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, या फिर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। क्वेश्चन बोला गया ना कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है जी? पता है जी, उसमें फ्रेंड्स विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। सुनिए, चालक की लंबाई पढ़ने पर फ्रेंड्स प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध ही बढ़ता है। अगर चालक की लंबाई बढ़ेगा ना तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चालक फ्रेंड्स अगर तापमान बढ़ेगा तो तब भी फ्रेंड्स चालक के तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन में बोला गया था कि चालक का जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। आंसर यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? 19 को कमेंट करिए तो बिजली का जो घंटी होता है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? 19 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है जी, 19 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, एकदम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ठीक है, पता है हम जो क्लास करवाते हैं ना ये फ्री में क्लास होता है आपका। ठीक है, और बच्चे बहुत ही कम टाइम पढ़कर बहुत अच्छा नंबर लाएँ। आप भटकिएगा मत। ठीक है जी, इस बार अगर आपको अच्छा नंबर लगा तो भटकिएगा मत, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए ना, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? कमेंट करिए 20 का आंसर। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? कमेंट करिए 20 का आंसर, बताइए। तो फ्रेंड्स पता है जी बैगनी रंग। ठीक है फ्रेंड्स, बैगनी जो है सबसे अधिक विचलित होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बैगनी रंग का फ्रेंड्स तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है इसका। लाल का फ्रेंड्स सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है जी, ये दोनों बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 20 क्वेश्चन ही था। ठीक है, क्योंकि साइंस का जो है ना जी 20 क्वेश्चन ही पूछता है। 20 में से कितना सही किया कमेंट करिए। और यह क्लास जो है ना आप सभी के लिए हर रोज शाम में 6:30 बजे होता है। ठीक है, इसके बाद 7 बजे क्लास चलेगा आपका जीके जीएस का फ्रेंड। ठीक है, तो उसमें भी आप सभी को जुड़ जाना है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसे वीडियो को समाप्त करते हैं। नोट्स अगर लेना होगा तो मेरा व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। ठीक है, समाप्त करते हैं हम लोग।